चैनल में आपका स्वागत है। आज है 26 जून। आज हम करेंगे 26 जून के करंट अफेयर्स। तो आज से आपके मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप क्या एक रूटीन फिक्स कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट शिल्पी क्लासेस से पढ़ते हैं ऑनलाइन, तो आप एक रूटीन फिक्स कर लीजिए कि सुबह सुबह 10 बजते ही जो आप करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन से लेके 15 क्वेश्चन कर लीजिए। तो करंट अफेयर्स क्या है कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, एलडीसी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो करंट अफेयर्स का एक मेन पार्ट रहता है। साथ ही आप मैथमेटिक्स जो है आप 12 से 2 के बीच में कर सकते हैं। फिर शाम को आप 5 बजे या 6 बजे साइंस के वीडियोस बना सकते हैं। साथ ही भूगोल की भी क्लासेस 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी और इंग्लिश की चली रही है। इंग्लिश मोस्टली क्या है कि सारे एग्ज़ाम्स में नहीं आती, बट इंग्लिश इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज का पहला क्वेश्चन, उससे पहले अपन देखते हैं कि जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में विजय खंडूजा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, मतलब किस देश में एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया का। तो इसका आंसर है जिम्बाब्वे। तो फिलहाल जो आईएफएस ऑफिसर है विजय खंडूजा, उनको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है जिम्बाब्वे में। और इसको जो है इंडियन एम्बेसी जो है हर जगह स्थापित करते हैं। तो वो जिम्बाब्वे में जो इंडियन एम्बेसी है उसके जो राजदूत कौन बने, विजय खंडूजा, जो एक आईएफएस ऑफिसर है। नेक्स्ट, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिजली विभाग किस राज्य ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपए देने का अनुदान की घोषणा की है। तो अनुदान का मतलब होता है मदद किए, सहायता करिए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। क्योंकि क्या है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो तो चल नहीं रही है, तो इस वजह से तो बिजली विभाग का तो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कर्मचारियों के लिए उनकी सैलरी देने के लिए ये 30 लाख रुपए का अनुदान की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र के सीएम अभी कौन है, उद्धव ठाकरे। और अभी के गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है, भगत सिंह। और यहाँ की मुंबई की, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। अभी जो रिसेंटली जो है मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, दीपंकर दत्ता। और संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क जो अभी रिसेंटली हुआ है, ये सब कहाँ पे, महाराष्ट्र में। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल, ये किताब है, ये कहाँ पे लिखी गई है, महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र जैसे कि आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी का जो है राज्य है। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना, महाराष्ट्र। हर एक आदमी को, हर एक औरत को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराया है। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने कोविड सहायता डेस्क स्थापित की है। अब ये जो कोविड सहायता डेस्क है ये हर जगह, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी पुलिस थाना हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, या चाहे कहीं पे भी, जेल में भी, यहाँ तक कि जेल में भी कोविड सहायता डेस्क स्थापित की है। तो ये किस लिए की है, ताकि क्या है कि कोरोना की जानकारी मिलती जाए। अब उत्तर प्रदेश के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर अभी कौन है, आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के सीएम जो आप सब जानते हैं, आदित्यनाथ योगी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वो कौन सी नदी पे स्थित है। तो वो गोमती नदी पे स्थित है। वापस से सुनिएगा, लखनऊ जो है गोमती नदी पे स्थित है, जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की। तो बाल श्रमिक विद्या योजना कहाँ पे हुआ अभी स्टार्ट, उत्तर प्रदेश में। वर्चुअल अदालत, मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्चुअल अदालत जो है यूपी पहला राज्य ऐसा बना जिसने वर्चुअल अदालत स्टार्ट करी। अब ये वर्चुअल अदालत में क्या है, जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपना फैसला सुना सकता है। नेक्स्ट, प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप किसने बनाया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है
पहला राज्य जिसने आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया है वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जो कंडीशन है जो दिन पे दिन खराब होती जा रही थी, तो वहाँ पे एकदम सही है। और यहाँ के जो गांव है वो पूरे के पूरे कोरोना मुक्त है। और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आप जो है इस क्वेश्चंस जो है आप इसको रोज के रोज आप इसको लिख लिख के याद किया करो। तो आपको जैसे समझ लो एक क्वेश्चन याद हो गया तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा आपको लगे उसको आप लिख लीजिए। और आपको कोई ऐसा कोई क्वेश्चन लगे जो ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करने से क्या होगा कि डेली जो क्वेश्चंस है आपको PDF फाइल से, नोट्स है, ये सब आपको उस पर मिल जाएंगे। तो आपका जो टेलीग्राम का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्टिव में दे दूंगा आपको मैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कोविड अस्पतालों के लिए PM केयर्स फंड द्वारा कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2000 करोड़ रुपए। तो ये जो PM फंड है, तो PM फंड मतलब जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो PM फंड स्टार्ट करा था, जिसमें बहुत ही इंडिया के जो लोग थे उन्होंने डोनेशन दिए, प्लस जो प्रधानमंत्री केयर में भी जो दूसरे लोगों ने, गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड कराया, तो उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का जो है फंड रिलीज़ किया है। अब ये जो 2000 करोड़ रुपए में क्या क्या होगा तो देख लेते हैं। 50,000 मेड इन इंडिया बेड, जो कि बेड जो फ्लोटिंग जो रोटेटिंग बेड होते हैं वो इसके लिए कराए जाएंगे कोरोना की वजह से। और जिसको BEL भारत इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी। तो प्रोवाइड कराने के लिए PM केयर ने कितना फंड प्रोवाइड कराया? 2000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने अपना 6ठा इतावली कप जीता है? अब ये इतावली को हिंदी में तो इतावली कहते हैं लेकिन इंग्लिश में कहते हैं इटालियन, तो इसका आंसर है नेपाली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। एक फैक्ट है ये तो, और करंट अफेयर्स का नॉट सो इम्पॉर्टेंट है बट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विश्व बंधु गुप्ता का निधन हुआ है, वे कौन थे? अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो इम्पॉर्टेंट पर्सन्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्ज़ाम में, तो क्या पता ये भी आ जाए। तो ये एक पत्रकार थे और वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते ये करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो विश्व बंधु गुप्ता एक पत्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हाल ही में मूडीज़ ने वित्त वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर में भारत की GDP किस दर से घटने का अनुमान लगाया है? अब ये जो मूडीज़ है ये क्या है? मूडीज़ एक रेटिंग देती है अपन को। तो मूडीज़ एक तरह की संस्था है जो रेटिंग देती है हर एक कंट्री को। तो 2021 जो फाइनेंशियल ईयर है, और जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो कितनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? घटनी है। तो इसका अनुमान कितना लगाया है? 3.1%। तो 3.1% इसका आंसर है। और मूडीज़ क्या है? एक जो रेटिंग देता है हर अलग देशों की। तो भारत की 2021 की रेटिंग दी है इन्होंने कि 3.1 GDP कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हाल ही में किस देश की निशानेबाज पूर्णिमा जनेन का निधन हुआ है? जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, पूर्णिमा जनेन जो है ये जो है जवान थी और इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु कैंसर की वजह से हुई थी। तो ये और कहीं की नहीं, अपने देश भारत की ही है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इम्पॉर्टेंट पर्सन्स के अंदर जो है ये वाला क्वेश्चन बनता ही बनता है। LDC में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर राजस्थान है। जितने भी लोग RAS का या फिर राजस्थान गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वसुंधरा राजे गवर्नमेंट ने अन्नपूर्णा योजना स्टार्ट करी थी, और अभी जो CM है अशोक गहलोत, तो अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा कि पूरे राजस्थान में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इसमें क्या है कि 2000 से भी ज़्यादा आपकी जो वैन स्टार्ट करेंगे, उसमें हर एक जने को बहुत ही नॉमिनल रेट
जो अन्नपूर्णा योजना थी उससे भी कम रेट में खाना मिल जाएगा 2 टाइम, एक सुबह का और एक शाम का। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मित्र नियुक्त ऐप जो है ये किस में लॉन्च हुई? राजस्थान में। राजकॉप सिटीजन्स ऐप की राजस्थान पुलिस ने जो ऐप इस्तेमाल करी थी। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए, और आयु एवं सेहत साथी ऐप जो डॉक्टर्स के लिए, ये किसने किया? राजस्थान गवर्नमेंट ने। और राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, तो जयपुर के अंदर मामला बहुत ही ख़राब हो गया था कोरोना का, लेकिन ऑल इंडिया में उसकी मिसाल देनी पड़ेगी कि जयपुर ने कोरोना फ्री होने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी और विद इन 1 मंथ के अंदर कोरोना फ्री हो जाएगा जयपुर। इंपॉर्टेंट चीज़, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के रिसेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, मतलब राज्यपाल? कलराज मिश्रा, जो कि यूपी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाल ही में किस बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा की शुरुआत करी है? मतलब छोटे जो एंट्रप्रेन्योर है उनके लिए किसने स्टार्ट किया है? केबीएल माइक्रो मित्र, कर्नाटक बैंक ने। अब कर्नाटक बैंक क्या है कि ज़्यादा कस्टमर ना होने की वजह से तो कर्नाटक बैंक को ज़्यादा पूछते नहीं है, बट कर्नाटक बैंक साउथ के अंदर तमिलनाडु में बहुत ही ज़्यादा चलती है। अब कर्नाटक बैंक की जो शुरुआत हुई है वो है 1924 में, और कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैंगलोर में, जो बेंगलोर के पास में स्थित है। और कर्नाटक बैंक के सीईओ अभी कौन है? महाबलेश्वर एमएस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं हाल ही में किस देश ने BA-2 नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यहाँ पे पूरा जो वर्ल्ड है वो कोरोना से लड़ रहा है और चीन अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा है। तो देखिए अभी रिसेंटली कल के पेपर में मैंने आपको क्या दिया था? हाई स्पीड मैंगलोव किसने किया? चीन ने। जो बुलेट ट्रेन जो होती है जो 300 की स्पीड से जाती है, लेकिन ये जो मैंगलेव है ये 650 की स्पीड से जाती है, उसका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किसने किया? चीन ने। और अब क्या हुआ? BA-2 नेविगेशन सैटेलाइट को भी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। किसने? चीन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिंगयून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह किसने ढूंढे? चीन ने। 19th एशियन गेम्स 2022 कहाँ पे होंगे? चाइना में। विंटर ओलंपिक 2022 भी कहाँ होंगे? चाइना में। और 2022 एशियन पैरा गेम्स फीफे नाम से जो स्थित है वो कहाँ पे होंगे? चाइना के अंदर। नई डिजिटल करेंसी की भी शुरुआत करी है, लॉन्च किया है DC और EP नाम से। ये सब किसने किया है? चाइना ने। मतलब बाकी देश क्या लड़ रहा है? कोरोना से, और चाइना क्या कर रहा है? तरक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है इंपॉर्टेंट, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो मुख्य कोच वसीम जाफर को बनाया गया है। कहाँ का? उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच। कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी के लिए किसने लॉन्च करी? उत्तराखंड ने। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल किसने किया? उत्तराखंड ने। मतलब जो उत्तराखंड के जो काम है, उत्तराखंड सरकार के जो काम है, उन्होंने होप पोर्टल के ज़रिए जितने भी बेरोजगार युवाओं थे उन सब को काम पे लगा दिया, और मनरेगा में भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम किया है। इम्पॉर्टेंट है उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, लेकिन एक और समर कैपिटल अब बन गई है गैरसैंण। उत्तराखंड के CM कौन है? हरीश रावल। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो कि साउथ में पड़ता है। तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और इसके गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस IIT ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है? तो ये जो रिसीवर है
रिसीवर से आप क्या समझते हैं कि वापस आना, कोई जानकारी का वापस आना। तो ये जो ध्रुवा ऐप है ये लोकेशन बताने के लिए विकसित की है, लॉन्च की है। तो ये और कहीं नहीं, आईआईटी बॉम्बे ने की है। और आईआईटी बॉम्बे जो है मुंबई में पवाई जगह पे है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में मेरापी पर्वत ज्वालामुखी फटा है, ये किस देश में है? वापस सुनिए, मेरापी पर्वत ज्वालामुखी ये है इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जो इंडिया और इंडिया के आसपास के जो देश है उस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स के क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो मेरापी पर्वत ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी जो कि क्या है, जकार्ता। लेकिन इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है और वहाँ के जो सलाहकार हैं उन्होंने जकार्ता का कैपिटल जो है हटाने का फैसला किया है और इसको चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इंडोनेशिया में बाढ़ आई थी तो जकार्ता क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका भीग चुका है और पानी में डूब चुका है। अगला आज का क्वेश्चन है जो आप इसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने हाई स्पीड मैगलेफ का सफलतापूर्व परीक्षण किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है जापान और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट भी है www.shilpifoundationindia.org। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था टेलीग्राम के ग्रुप के बारे में, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू।